पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझा था और इस वीडियो लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत चैलेंजिंग अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, मैं इसको समझाता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 1 टिकट इज सिलेक्टेड फ्रॉम 100 टिकट्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 100 टिकट दिए गए हैं और इन टिकट्स पर नंबर्स लिखे हुए हैं 00, 01, 02, 03, 04। इस तरीके से करते करते आपके 99 तक इस टिकट पर नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। ओके, देखना जरा कैसा बोला। अगर मेरे पास एक टिकट लेता हूँ मैं, तो इस पर लिखा है मान लो 01, एक टिकट पर ऐसा लिखा हुआ है, या इसी पर लिखा है आपका 02। इस तरीके से 1 से लेकर 99 तक डिजिट्स इन पर लिखे हुए हैं। राइट, कहने का मतलब टिकट्स जो हैं आपके पास 100 टिकट्स हैं, उन पर 1 से लेकर 99 तक नहीं, मतलब ये वाली डिजिट्स मेंशन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो सम एंड बी प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट फाउंड ऑन द टिकट। ओके, जो आपका टिकट है ना, इस पर जो डिजिट्स हैं ए और 2, तो ए यहाँ पे क्या है, सम है। अगर आप दोनों को ऐड करते हो यहाँ पे 1 + 2 करोगे तो आपको जो सम आएगा 3, वो आपका क्या है, ए है। राइट, ये बोल रहा है। और बी क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि 1 × आप 2 करोगे तो 2 आएगा, वो आपका बी है। समझा? तो ये आपको दिया है बी, तो ये आपका बी है। और देन क्या बोला है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ a = 7 एंड b = 0 इज गिवन बाय। ये बेसिकली आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, b 0 हो, a 7 हो इस पर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने टोटल कार्ड्स हैं, टोटल टिकट्स हैं 100। बेसिकली क्या है, ये टिकट है। ठीक है, टिकट्स हैं 100 टिकट्स हैं। अब मान लो मैंने सारे टिकट को एक कोई बक्सा ले लिया, कंटेनर ले लिया, उसमें डाल दिए 00 जिसमें नंबर है, 01 लिखा है, 02 लिखा है, इस तरीके से 99 तक है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दिया है कि ए यहाँ पे क्या आएगा, आपका सम आएगा। अगर इसके अंदर जो डिजिट्स है ना, देखो 0 0 2 डिजिट्स है ये, या फिर 0 1। राइट, अब जो फर्स्ट डिजिट है ना, फर्स्ट डिजिट उसको मान लिया मैंने x। उन टिकट पर जो नंबर है उसमें से किसी भी टिकट को डालो, फर्स्ट डिजिट को x मान लिया और सेकंड डिजिट है उसको y मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ए क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स। तो x फर्स्ट डिजिट एंड दूसरा y सेकंड डिजिट। सही है, ये लिखा अपन ने। और क्या है, b क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। तो b आपका हो जाएगा प्रोडक्ट x फर्स्ट डिजिट एंड y सेकंड डिजिट। इतना समझे सबको? इतना क्लियर है? a बेसिकली सम ऑफ द डिजिट्स, b इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। क्लियर है? अब जो क्वेश्चन में पूछा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देखो यार इसको, a = 7, b = 0। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अपन इसको लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो a/b लिखा है ना, अपन ने फॉर्मूला लिखा था ना पिछले लास्ट लेक्चर में, वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, a और b का कॉमन पार्ट, दोनों में जो कॉमन है वो उसकी प्रोबेबिलिटी, और नीचे डिवाइड करते थे किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो ये चीज़ हमने पहले की लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था। बेसिकली उसमें उल्टा था, देखना b/a लिखा था, तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो गया था। आप कंसेप्ट को समझना, ठीक है, ध्यान रखना। जो गिवन कंडीशन है यहाँ पे वो b दे रखा है आपको।
अब अपन को क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम विच इज सैंपल स्पेस, और इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल आउटकम और सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर नीचे और ऊपर जो सैंपल स्पेस है वो क्या हुआ, कट गया, राइट। तो बचा क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइड करा किससे, एन बी से। समझा यहाँ तक क्लियर? देखो अब लिख के दिखाता हूँ मैं इनको, एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको नहीं, पहले अपन वो लिखेंगे एन बी। देखना जरा, यहाँ पे आपका एन बी यानी ऐसे नंबर जिनका आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या आना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। पहला जो कार्ड दिया है वो आपका 0 0 है, यस। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको 0 मिलेगा, मतलब बी की वैल्यू 0 है। 0 1 मिलेगा, 0 2 मिलेगा, 0 3, 0 4, 0 5, 0 6, 0 7, 0 8, 0 9, ओके। 1 0 ऐसा कार्ड जिस पर 1 लिखा है पहला डिजिट, दूसरा डिजिट 0 है। 2 3 0, 4 0, 6 5 0, 6 0, 7 0, 8 0 एंड 9, उधर ही लिख लेते हैं, 9 0। ये आपके टोटल ऐसे कार्ड्स हैं जिन पर आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों डिजिट को, आपको 0 मिलता है, ठीक है, क्योंकि अपन को v इक्वल है 0 के, ठीक है। ऐसे कार्ड ढूंढना है जिनको डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर आपको 0 मिले। तो अगर अपन काउंट करते हैं तो कितने कार्ड्स हुए, ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हुए आपके पास यहाँ पे 19, ठीक है। एन बी की वैल्यू आती है 19। काउंट करते हैं, इधर देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। 19 आपको मिलता है, समझा? अब इसी तरह अपन निकालते हैं दूसरा वाला केस। तो देखो अब दूसरा क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग समझने वाला है। ऐसे नंबर जिनको इनको ऐड करेंगे, मतलब 0 और मैंने 7 लिया, 0 7 लिया, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा ना। ए की वैल्यू 0 और 1 करोगे तो 7 आ रहा है, ओके। और इसी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, 0 मिलेगा। तो देखो अपन को ऐसे नंबर चाहिए ना जिनको जोड़ने पर तो 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 0 आए। समझा सबको? तो 7 जो 0 7 एक ऐसे कार्ड है जिस पर जो डिजिट लिखा है 0 और 7, उनको ऐड करने पर 7 आता है, मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, क्योंकि इंटरसेक्शन चल रहा है यहाँ पे, कॉमन पार्ट होना चाहिए। और दूसरा डिजिट भी हो जाएगा 7 0, समझा, 7 0। तो यहाँ पर तो 2 ही मिले अपन को जी, है ना, 2 ही मिले अपन को। 0 से लेकर 99 तक अपन देखोगे तो आपको 2 कार्ड ऐसे हैं जिन पर ऐड करने पर आपको 7 मिलता है, मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलता है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन बी को। तो बस अपना प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिख लेंगे डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिस वेरिएबल आउटकम मतलब दोनों कॉमन है, वो कितने हैं, 2 हैं, और टोटल डिजिट कितने हैं, 19 है। तो ये आपका आया आंसर।